इतना सब कुछ करने के बाद और विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हुए नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से अपना मन मिजाज बदलेंगे? क्या एक बार फिर से अंतरात्मा की आवाज़ उन्हें सुनाई देगी? इस बात को लेकर के अभी भी चर्चाएं रुकी नहीं हैं, बल्कि आपको बता दें कि नीतीश कुमार का जो अब तक का राजनीतिक संस्कार रहा है उसको लेकर के चर्चाएं शुरू होती रही हैं। खास करके ये चर्चा और गंभीर तब हो गई है जब नीतीश कुमार एक तरफ उनके ही बहुत करीबी कहे जाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उस बात को लेकर के हाथ खड़े कर रही है जदयू। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार पर हमेशा से ये संदेह रहा है, आरोप लगता रहा है कि नीतीश कुमार एक जगह टिक करके नहीं रहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने अपने 17-18 साल के शासन में कई बार पाला बदला और कई बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया। इन सब में उनका सबसे बड़ा जो आरोप उन पर लगता है वो ये कि बिहार की जनता से वो वोट तो लेते हैं किसी और नाम से, किसी और गठबंधन के में रह करके, लेकिन उसका दुरुपयोग करके वो गठबंधन बदल देते हैं जो कि जनता के जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र की हत्या होती है और ऐसी स्थिति में जनता चुपचाप सब कुछ देखने के लिए मजबूर होती है। हालांकि इस तरह के आरोप जनता के भावनाओं पर खरा नहीं उतरने का भारतीय जनता पार्टी पर भी लगती है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में इन चीज़ों पर चर्चा लाजमी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के अब जो चीज़ें सामने आई है, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर इस बात का आरोप लगाते हुए यह कहा जाए कि मैंने संभावना व्यक्त की है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से गैर भाजपाई दलों को झटका दे सकते हैं। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार और जो वर्तमान में बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि बार बार यह कहते हैं कि नीतीश कुमार हरिवंश के माध्यम से भाजपा के संपर्क में हैं। आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है और कहा है कि अब इसकी पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार जहां एक तरफ विरोध कर रहे थे, वहीं हरिवंश नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल थे। जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो हरिवंश उस कार्यक्रम का हिस्सा थे। अब ऐसी स्थिति में पूरे विपक्ष को इसका विरोध करने का कह करके नीतीश कुमार अपने ही लोगों को भेजकर भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को अभी भी बनाए रखना चाहते हैं। अब तक 24 घंटे से अधिक हो गए और हरिवंश को पार्टी से निकाला नहीं गया और न ही उनको पद से त्यागपत्र देने की नोटिस जारी की गई। हाँ, इतना जरूर है कि नीरज कुमार ने हरिवंश के इस आचरण पर या इस तरह उनके शामिल होने पर तंज जरूर कसा है। हरिवंश जदयू से राज्यसभा के सदस्य हैं, साथ ही वे राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। उनकी पार्टी जदयू में नए संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट किया था, तो वहीं हरिवंश जी इस समारोह में शामिल हुए थे, बल्कि सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने राष्ट्रपति के शुभकामना संदेश को समारोह में पढ़कर सुनाया भी था। क्या यह संभव है कि हरिवंश पार्टी के फैसले के खिलाफ जाएं और पार्टी कोई कार्रवाई न करे? हमने आपको पहले ही बताया है कि जिस तरह की बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं, उन बातों को निराधार नहीं माना जा सकता है। जदयू नेतृत्व की सहमति के बिना हरिवंश जी ने ऐसा अगर किया है तो यह सोच से भी परे है। और नीतीश कुमार जब अपने ही पार्टी के लोगों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो आगे विपक्ष पर कैसे वो दबदबा बना करके या विपक्ष को कैसे साथ लेकर के चल सकते हैं, जब उनकी पार्टी में ही इतने सारे बिखराव और इतने सारे गुटबाजी हैं। हरिवंश जी राजनेता नहीं हैं, वे एक बेहतरीन और अनुशासित पत्रकार भी रहे हैं। राजनीति में जाने के बाद भी उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी है। भाजपा नेतृत्व भी उन्हें पसंद करती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भाजपा के शीर्ष नेताओं से उनके बेहतर संबंध भी रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जब जब इधर उधर होने लगे हैं, तब तब हरिवंश ने उन्हें संभालने का कोशिश किया है। राज्यसभा का उपसभापति उन्हें बनाया गया और इसके पीछे कारण था यही कि मधुर संबंध भाजपा और जदयू में बना रहे। इसके साथ आपको बता दें कि भाजपा का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा है, लेकिन अभी भी उन्होंने हरिवंश के माध्यम से वो गठजोड़ जो है, वो बातचीत का सिलसिला जारी रखा है। सभापति का पद छोड़ देना चाहिए था उसी समय जब नीतीश कुमार अलग हुए थे, लेकिन नहीं छोड़ा। पार्टी ने उन्हें अवश्य पद पर बने रहने को कहा होगा। निश्चित रूप से अगर नहीं पार्टी चाहेगी तो आखिर वो क्यों रहेंगे?
पार्टी की इच्छा के विरुद्ध अगर वे उपसभापति बने रहते हैं तो जरूरी है कि पार्टी उन्हें प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर निकाल दे, पर ऐसा अब तक नहीं हुआ है। यानी जो प्रशांत किशोर बातें कह रहे हैं उसमें दम जरूर है। इस बात को लेकर के प्रशांत किशोर की टीम ने ज़बरदस्त हमला किया है और प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर के अब हमलावर हो गई है। आपको बता दें जदयू की जरूर मिली भगत है और यही कारण है कि इस तरह के आरोपों का खंडन भी किया जाता है और एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ दोस्ती भी बनाए रखने की कवायद नीतीश कुमार की चलती रहती है। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने सवाल पूछा है कि क्या नीतीश कुमार इस बात को झुठला सकते हैं? क्या नीतीश कुमार जो विपक्ष को बुला करके और एकजुट होने का नाटक कर रहे हैं उसका कोई मायने मतलब है? चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से नया ट्रेलर दिखा दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर इससे पहले भी हमने आपको खबरों में बताया था कि अभी भी साझा विपक्ष और कई दल भरोसा नहीं करते हैं। नीतीश कुमार का अब तक का राजनीतिक आचरण जो रहा है, हालांकि नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी कोई इस तरह की भावना नहीं है कि वो किसी पद पर बने। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारना। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान के बाद और इस तरह से तंज कसने के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्दी ही आपके सामने होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।